शुरुआती फेज कैसा था, कितना मुश्किल था अपने आप को यहाँ पे लाना और टिके रहना? मैं मुंबई आया था सन 2000। पढ़ भी रहा था, 7 साल पढ़ता भी रहा, असिस्ट भी करता था। तो मुझे दुनिया में ये नहीं पता होता था कि क्या चल रहा है, क्योंकि आता था डायरेक्शन में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करता था। तो अगर 20 दिन का शेड्यूल है तो मैं मेडिकल कॉलेज से भाग के आता था। फिर वो जो 20 दिन की चीज़ें मेरी छूटी होती थी, मैं जाके उसको कवर करता था। तो ये सर्कस 7 साल चली है। मेरे मेडिकल कॉलेज में करीब करीब सभी दोस्तों ने ये बोला ये हो नहीं पाएगा। वेलकम टू दिस चैनल गाइज। बॉलीवुड और नेपोटिज्म का टॉपिक कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में टैलेंट से ज़्यादा कनेक्शंस मैटर करते हैं, जिसकी वजह से स्टार किड्स को बिना किसी स्ट्रगल के अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। और वहीं आउटसाइडर्स को एक छोटे से रोल के लिए भी खुद को प्रूव करना पड़ता है। ऑडिशंस पे ऑडिशंस देने पड़ते हैं और कई राउंड ऑफ ऑडिशंस के बाद, बहुत सारी टेस्टिंग्स के बाद उन्हें फाइनल किया जाता है। किसी भी ऑफिस में कोई ऐसा नहीं था जिसको मैं जानता हूँ। तो अगर उस ऑफिस के दरवाजे पे पहुँचता था तो मेरे पास कोई नाम नहीं होता था कि मैं किसी को बिकॉज कास्टिंग डायरेक्टर्स नहीं थे तभी, तो मैं किसी का नाम लूँ, किसी को नहीं जानता। दिस इज काइंड ऑफ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कास्टिंग। लेकिन आज अगर आप एक आउटसाइडर हो तो आपको एक मूवी में एक छोटा सा रोल भी मिल जाए तो आपके लिए एक बहुत बड़ी बात है। ऐसा कहते हैं कि इंडियन सिनेमा में सबसे ज़्यादा मूवीज़ बनती हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में पे वेजेस की डिस्पैरिटी भी उतनी ही ज़्यादा है। खैर, ये टॉपिक किसी और दिन डिस्कस करेंगे। मैं कह रहा था कि आउटसाइडर्स आज छोटे छोटे रोल्स के लिए भी बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन नेपो किड्स के लिए ये काम बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं खुशी कपूर की। आर्टिस्ट से अपना डेब्यू किया, फिर दूसरी मूवी थी लवेप्पा और तीसरी मूवी थी नादानियाँ। तीनों में लीड रोल्स, एक्टिंग अंडर डेवलपमेंट, लेकिन मूवीज़ न जाने और कितनी मिलती रहेंगी, और तब तक मिलती रहेंगी जब तक लोग उसकी एक्टिंग में सेंस नहीं बनाने लगते। 3 curse words you say when you're angry. Fuck, shit, damn. Okay, great. 3 things you find in the jungle. अब ये सारी बातें बोल के मैं खुशी के लिए हेट नहीं कर रहा हूँ। खुशी seems to be a really nice person. The way she talks, the way she presents herself, ऐसा लगता है कि she is an innocent bird who just happens to be at the place of benefit. और इस चीज़ में उसकी कोई गलती नहीं। सेम घर पे गिफ्ट आने वाला है, खुश हूँ। लेकिन आज उसकी जितनी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा तो विनीत कुमार ने स्ट्रगल किया है। कुछ लोग जेन्युइनली पूछते थे, ज़्यादातर लोग छेड़ने के लिए पूछते थे कि बेटा क्या कर रहा है। कह रहे डॉक्टर साहब इतना साल हो गया, विनीत कर क्या रहा है मुंबई में। तो मेरे पिताजी के पास इसका जवाब नहीं था। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन इनसाइडर्स एंड आउटसाइडर्स। बॉलीवुड इनसाइडर्स को अपॉर्चुनिटी काफ़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन इनमें क्या नेपो किड्स की कोई गलती है? आई वुड से नो। अगर मैं उनकी जगह पे होता तो शायद मैं भी यही करता। फॉर देम इट्स लाइक देयर चिल्ड्रन इज टेकिंग ओवर देयर बिजनेस, विच इज काइंड ऑफ हाफ ट्रूथ। जस्ट इमेजिन आपका जन्म जहाँ पे हुआ है वहाँ पे ना होके आपका जन्म सैफ अली खान के घर पे होता, तो बचपन में आपको एक अच्छा स्कूल मिलता जहाँ पे सारे सेलिब्रिटीज़ के बच्चे पढ़ते हैं, आपकी हर एक ज़िद पूरी की जाती और आपकी शैतानियों पे आपको कभी थप्पड़ नहीं पड़ते। तकलीफ़ क्या होती है, गरीबी क्या होती है, ये आपने सिर्फ दूर से देखा होता। आप एक राजा बेटा होते जिसे अपने कॉलेज के एडमिशन के लिए कोई धक्के नहीं खाने पड़ते, पूरी आज़ादी मिलती दुनिया देखने की, पैसे खर्च करने की, अपना मनपसंद काम करने की, किसी भी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और जैसे आप 20 से 25 साल के होते आपकी पहली मूवी बनने के लिए तैयार हो जाती और फिर जिसके बाद आपको एक के बाद एक मूवीज़ मिलती रहती। अब ये थी लाइफ इब्राहिम अली खान की। अब इसमें उसकी गलती नहीं है कि वो सैफ अली खान के घर पे पैदा हुआ, और जिस तरह से वो पला बढ़ा उसे ऐसा ही लगता होगा कि वर्ल्ड वर्क्स लाइक दिस। अब दूसरी कहानी पे आइए और उनकी दशा सुनिए। आपका जन्म होता है एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में। पिताजी मैथमेटिशियन है और माँ हाउस वाइफ। मूवीज़ देखने का आपको बचपन से ही शौक़ है, आप स्पोर्ट्स में भी अच्छे हो, और क्योंकि घर में पढ़ाई का माहौल बना रहता है तो आप पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे हो। आपने अपनी यूनिवर्सिटी टॉप की और आपने अपने पिताजी को जाके बोला कि पिताजी मुझे NSD ज्वाइन करनी है ताकि मैं एक्टिंग की पढ़ाई कर सकूं। जिसके बाद आप एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो, लेकिन आपके अंदर एक्टिंग का सपना अभी भी जिंदा है।
उसी दरमियान आप कुछ करके मूवीज़ में छोटे मोटे रोल करते रहते हो और पूरे 17 सालों के बाद पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा के आपको एक मूवी में लीड का रोल मिलता है जिसकी स्टोरी आपने खुद ही लिखी थी। मूवी रिलीज़ होती है और उस टाइम पे थिएटर्स में इतनी ज़्यादा चल नहीं पाती, जिसकी वजह से आपका स्ट्रगल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद आगे जाके आप कई बड़ी मूवीज़ में सपोर्टिंग रोल्स करते हो ताकि आपका सर्वाइवल चलता रहे। अब ये कहानी थी विनीत कुमार सिंह की, जिन्हें 17 सालों बाद अपनी पहली लीड मूवी मिली जिसका नाम था मुक्काबाज। मूवी काफ़ी अच्छी थी, लोगों ने काफ़ी तारीफ भी की, लेकिन थिएटर्स तक नहीं पहुंच पाए। अब इन दोनों कहानियों में डिफरेंस बस इतना है कि एक बंदे को अपने हर एक डिसीजन के लिए लड़ना पड़ रहा है और वहीं दूसरे को सब बैठे बिठाए मिल रहा है। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री। आपको क्या लगता है, नेपोटिज्म सिर्फ बॉलीवुड में है? अब मैं आपको कुछ फैमिलियर नाम बताता हूँ। विजय थलापति, अल्लू अर्जुन, प्रभास, महेश बाबू, जूनियर एनटीआर, रामचरण, ये सभी नेपोटिज्म की वजह से आगे बढ़ पाए हैं। लेकिन बात यह है कि साउथ में इन्हें लोगों ने ओपनली एक्सेप्ट किया। और दूसरी बात यह कि इनका पब्लिक प्रेजेंस देखो, आपको ये हमेशा रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हुए दिखेंगे, अपना ट्रेडिशनल अटायर पहने हुए, और हमेशा ग्रेटफुल और हम्बल बने रहते हैं। अपने कल्चर की हमेशा रिस्पेक्ट करते हैं और उसे एम्ब्रेस करते हैं। और वहीं बॉलीवुड किड्स जो अभी मार्केट में आ रहे हैं, उनका कोई कनेक्ट ही नहीं है लोगों से। कई बार हमें ऐसा सुनने में आता है कि एक्टर्स को हिंदी पढ़ने नहीं आती। जस्ट थिंक कि आप बॉलीवुड में एक्टर हो, आप प्रेडोमिनेंटली हिंदी ऑडियंस को सर्व करते हो और आपको हिंदी लैंग्वेज तक पढ़ने नहीं आती। बस इन्हीं सभी रीजंस की वजह से बॉलीवुड किड्स को काफ़ी ट्रोल भी किया जाता है। अब मुझे लगता है कि उन्हें ट्रोल भी इसलिए किया जाता है क्योंकि उन्हें ट्रोल करना आसान है। रिमेंबर जब शाहरुख खान और आर्यन खान ने मुफासा द लायन किंग मूवी की डबिंग की थी, कितना बड़ा बवाल हुआ था। आर्यन खान ने ये डिसाइड कर लिया कि वो एक्टर नहीं बनेंगे क्योंकि वो कितनी भी मेहनत कर लें, लोग उन्हें उनके पिता से कंपेयर करना नहीं छोड़ेंगे। और इन सभी में गलती हमारी कॉमन जनता की है। आखिर कुछ तो रीज़न होगा कि अजय देवगन की डॉटर नायसा, जो कि अभी बॉलीवुड में आई तक नहीं है, उसके 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी की बेटी है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट लोग उनको फॉलो करते हैं, उनके लाइफ में इंटरेस्टेड हैं। और आज जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं, सब यही गेम खेल रहे हैं। प्रोड्यूसर्स उन्हें ही कास्ट करते हैं जो ऑडियंस को सिनेमा में बुला सकें। तो ज़रा सोचो, अगर आप शाहरुख खान के फ़ैन हो तो सुहाना की मूवी आप क्यों ही मिस करोगे। अब अपने फॉलोअर्स को थिएटर में बुलाने का गेम इतना कॉमन हो गया है, जिसकी वजह से कई फेमस यूट्यूबर्स को आप मूवीज़ में देख सकते हो। कुछ लोगों ने अपनी मेहनत से अपने लिए एक अलग मुकाम तक बना लिया है और इन्हीं सब रीजंस की वजह से आज आउटसाइडर्स की इतनी बुरी हालत है। बात बड़ी सिंपल सी है, आउटसाइडर्स को इंडस्ट्री में सपोर्ट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम सुपर बॉयज़ ऑफ मालेगांव या फिर लापता लेडीज जैसी मूवीज़ को हम सिनेमा थिएटर्स में जाके सपोर्ट नहीं करते। हमें पता होता है कि मूवी अच्छी है, लेकिन हम वेट करते हैं OTT पे रिलीज़ होने का। आज थिएटर्स में वही मूवीज़ चल पा रही हैं जिनका प्रमोशन जम के हो रहा है, और प्रमोशंस के लिए चाहिए पैसे जो कि प्रोड्यूसर्स के पास है, और प्रोड्यूसर पैसा वहीं लगाता है जहाँ पे उसे प्रॉफिट दिखता है। आज हम नेपो किड्स को इतनी गाली देते हैं कि उनकी कोई भी मूवी OTT या फिर थिएटर्स में आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली न्यूज़ बन जाती है। एंड रिमेंबर, देयर इज़ नो सच अ थिंग एज नेगेटिव पब्लिसिटी। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे गालियाँ सुनने के बाद भी नेपो किड्स की मूवीज़ प्रॉफिट निकाल पाती हैं, चाहे वो थिएटर्स में हो या फिर हो वो OTT पे। और ये सब तभी चेंज हो सकता है जब हम अच्छी मूवीज़ को सपोर्ट करें, सिर्फ OTT पे नहीं बल्कि थिएटर्स में जाके। कंक्लूजन में बस इतना ही कहना चाहूँगा, मूवीज़ बनाना एट लास्ट एक बिजनेस है। प्रोड्यूसर पैसा वहीं लगाना चाहेगा जहाँ पे उसे एक्सपेक्टेशन है कि उसका पैसा रिकवर हो जाएगा। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आउटसाइडर या इनसाइडर से, क्योंकि मूवीज़ पे पैसा लगाना इज़ अ वेरी रिस्की बिजनेस। लोगों के घर तक बिक जाते हैं। तो इस कहानी का सार सिर्फ इतना है कि हम अपने नए एक्टर्स को सपोर्ट करें, सिर्फ बातों से नहीं बल्कि थिएटर्स में जाके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।